where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके दिल और दिमाग पर अभी चल रहे हैं, है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, हर पल सोच रहे हो। चलिए देखते हैं आज की इस अपडेटेड रीडिंग में कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी धारणाएं आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कुछ चीज़ें क्या बदली है, कुछ चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चेंज हुई है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। उनका फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले हैं, है ना, उनकी मजबूरियाँ, परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है। आज की अपडेट रीडिंग में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है गाइस और पिक अ कार्ड रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो देख लेना। सारी चीज़ें शायद मैच ना हो, पर कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से मैच हो जाए। तो पाइल सिलेक्शन पर आपको उसी इंसान का नाम का पहला अक्षर चुनना है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो फटाफट से देखिए कि आप आखिर किसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, उस इंसान के बारे में सोचना है आपको जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है। ठीक है, जिसके साथ आप एक रिश्ते में रह चुके हो। क्रश के बारे में सोचोगे तो शायद वो आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले, क्योंकि क्रश वन साइडेड होता है। तो अगर रिलेशनशिप में रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर रिश्ता होना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, तो उस इंसान के बारे में सोचिए और पाइल को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो है पाइल नंबर 1 में है ABDKFHMPOSV X और Y। ABDKFHMPOSV X और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है CEGILJQNRUTW और Z। CEGILJQNRUTW और Z। तो गाइस हो जाइए फटाफट से पॉजिटिव एनर्जी में और कर लीजिए अपनी पाइल को सेलेक्ट, ताकि मैं आपकी रीडिंग कर सकूं स्टार्ट। ठीक है गाइस, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है गाइस। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल कार्ड से इनकी एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, कैसी एनर्जी में है आपके पर्सन। दो कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे गाइस। दो कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे गाइस। ठीक है, एनर्जी ऑरिकल कार्ड से, और देखते हैं। अटैचमेंट की पहली एनर्जी निकल कर आई है। ये है इनकी पहली एनर्जी, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, द वर्ल्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए, दो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 11 भी आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ठीक है, हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ ये नंबर कनेक्टेड है। ठीक है, नंबर 5, 2, 9 और नंबर 11। ठीक है, तो इन दो कार्ड्स का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ देर बाद में बात करूँगी। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए अब टैरोट से कार्ड्स निकालते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है गाइस, वर्ल्ड की एनर्जी और अटैचमेंट की एनर्जी। पांच कार्ड्स इस डेक से निकालेंगे, 5 कार्ड दूसरे डेक से निकालेंगे गाइस। ठीक है, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आखिर आपको क्या समझते हैं, वो आखिर आपको क्या मानते हैं गाइस, कैसे देख रहे हैं वो आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं रहे। इन दो सवालों का जवाब जो है, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैंने निकाले हैं उससे पता चल चुका है कि आपकी अहमियत इस इंसान की ज़िंदगी में क्या है और आपका आने वाला भविष्य इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। द वर्ल्ड निकल कर आया है गाइस। द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, दुनिया। किसकी दुनिया हो आप गाइस, कोई है जो आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, समझ रहे हो गाइस।
Two of Pentacles. Wow, awesome. Major Arcana का Chariot, Tower. जिंदगी कैसी ये पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. 10 of Cups आया है, टावर आया है गाइस. वाओ. 5 of Swords. बॉटम में फुल की एनर्जी निकल कर आई है गाइस. चलिए दूसरे डेक से भी हम ऐसे ही 5 कार्ड्स निकालेंगे. फाइव ऑफ कप्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है गाइस. वाओ, सन. मेजर अरकाना का दूसरा बड़ा कार्ड, चैरियट के बिल्कुल नीचे. क्या बात है. 7 ऑफ वैंड्स. प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी मुझे बुरी लग रही है. अभी जो प्रेजेंट करंट सिचुएशन है आप दोनों की, 7 ऑफ वैंड्स आया है. पर आपको ध्यान देना है कि आने वाला जो वक्त है वो मुझे बहुत बहुत हसीन नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है. भले ही अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है. देखिए हेरोफेंट भी आ गया, वो भी 10 ऑफ कप्स के नीचे. ओ माय गॉड गाइस, 10 ऑफ कप्स के नीचे हेरोफेंट. मैंने आपसे कहा था कि देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है और वर्ल्ड के कार्ड का मतलब ही होता है दुनिया, है ना, जिंदगी, संसार, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा. और हमें ऐसे कार्ड्स आज मिले हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग, आप लोग ऐसी एनर्जी में हो यहाँ पर आज गाइस, जिनका भविष्य जो है तय है. एक दूसरे के साथ आप दोनों का होना बिल्कुल तय है. समझ गए, ये है आपका आने वाला फ्यूचर. मैंने पहले ही आपको कह दिया है गाइस. एक कार्ड चाहिए था, 2 निकल कर आए और फिर से वर्ल्ड का कार्ड रिपीट होकर आ गया गाइस. देखिए वर्ल्ड के कार्ड के बारे में ही बार बार शुरुआत से बात कर रही हूँ और यहाँ पर फिर से वर्ल्ड की ही एनर्जी निकल कर आ गई है. तो अब तो कंफर्मेशन यहाँ पर मिल चुका है. देखिए ज़बरदस्ती निकला है ये कार्ड गाइज. मुझे सिर्फ 5 कार्ड चाहिए थे और यहाँ पर ज़बरदस्ती ये कार्ड आया है. और शायद ये कुछ एक बड़ा इशारा हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है जो ऊपर वाला हमें बताना चाहते हैं. ठीक है. और इधर से बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स आया है गाइज. तो मैचिंग एनर्जी है. तो चलिए गाइज देखते हैं कि साइन और एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट आज हो सकते हैं. तो मेजर अरकाना से 3 बड़े कार्ड्स आज निकल कर आए हैं गाइज. और ये मेजर अरकाना का कार्ड जो है ये है आने वाला भविष्य जो आप दोनों के बीच में होना है. ठीक है. सन की एनर्जी से लियो की एनर्जी आज बहुत इंपॉर्टेंट है. लियो, टॉरस और कैंसर की एनर्जी आज मेजर अरकाना से ज़बरदस्त निकल कर आई है गाइज. ठीक है. इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि. वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि. अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यही सारे साइन और एलिमेंट आए हैं. और फायर साइन भी है. अच्छा यहाँ पर देखिए लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु और मेष राशि. सारे के सारे साइन और एलिमेंट आज के रीडिंग में मौजूद है. पाइल नंबर 1. तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, है ना, इनकी अभी परिस्थिति कैसी चल रही है,
इस इंसान के जीवन में कैसी घटनाएं घट रही है, आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। क्या ये अपने झंझटों से निकलकर, अपनी परेशानियों से निकलकर, बीती बातों को भूलकर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे? क्या आप दोनों का मिलन हो पाएगा या नहीं? ये इन सारे सवालों का जवाब ही हमें ढूंढना है टैरोट रीडिंग के जरिए गाइस। तो पहले आपके बारे में ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, क्योंकि मुझे टावर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर नजर आता है गाइस। और टावर ने बता दिया है कि रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना। रिलेशनशिप आप दोनों का ना मक्खन की तरह नहीं है, रिलेशनशिप आप दोनों का स्मूथ नहीं है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, परिस्थितियां नाजुक है आप दोनों के रिलेशनशिप की। और कहीं ना कहीं जो है सारी चीजें बिखरी हुई, टूटी हुई मुझे टावर की एनर्जी से नजर आता है। तो इसी वजह से भी शायद आप अभी जो है इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो रहा होता, जो कि नहीं है गाइस, तो आप शायद रीडिंग देख भी नहीं रहे होते। और इस बात को जो है पुष्टि कर दिया है टावर के इस कार्ड ने कि रिश्ता टूटा है, आप दोनों का संबंध टूटा है, आप दोनों के बीच का भरोसा टूटा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो आप दोनों ने बनाया था, वो रिश्ता जो है आज बरकरार नहीं है गाइस, ठीक है। टावर ने ये दिखा दिया है। दूसरी एनर्जी में जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ गाइज। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये इंसान आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर ना, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर में मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब कि टावर भी आ गया आप दोनों के बीच में, है ना। अभी आप दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही, ये इंसान आपको रोक भी रहे हैं, रुकावटें भी पैदा कर रहे हैं। फिर भी जो है इस इंसान के दिमाग में जो है मुझे आपके लिए एक जुनून सवार ऐसी चीज़ें नजर आती है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक लालच की एनर्जी होती है। और लव रीडिंग में जब ये लालच का कार्ड आए तो लालच किस चीज़ को लेकर है? लालच है आपको लेकर, आपको, क्योंकि इन्होंने आपको देखे खो दिया है ना। खोने के बाद भी ये इंसान एक लालच कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं, है ना, कि जिसे मैंने खो दिया है उसे मैं खोना नहीं चाहता, या फिर खोकर जो है ये पछतावे वाली एनर्जी है। और ये एक ऐसा ईगो या कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, है ना, इनका एटीट्यूड कह लीजिए, जो इनको झुकने नहीं दे रहा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स अंदर ही अंदर जो है किसी को पाने की ख्वाहिश रखने वाली एनर्जी तो होती है, और साथ ही साथ गुरूर वाली भी एनर्जी होती है कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे जो है मुझे बताना नहीं है, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है। जो मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं है इस इंसान के लिए, वो मेरे मन के अंदर ही ठीक है। जब तक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती, जब तक हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, तब तक मुझे अपने मन की बातों को अपने मन के अंदर ही रखना है। और झुकना कहीं ना कहीं ये इंसान पसंद नहीं कर रहे। और आज मुझे जहाँ तक वाइब्रेशन आ रही है ना पाइल नंबर 1, वो ऐसे इंसान की वाइब्रेशन आ रही है जो बहुत ज़्यादा ईगो में रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ईगो की वजह से भी बहुत कि मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी, गलती तुम्हारी है, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, और इन्होंने जो है सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पर डाल दी कि तुम ठीक नहीं थे, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते थे। और बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पोर्सन की एनर्जी मुझे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम में फूल की एनर्जी आई है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इस इंसान को झुकना, आपके सामने झुकना कभी पसंद है ही नहीं। ये हमेशा आपको ही झुकाता आया है या झुकाती आई है। आपने ही हमेशा इनकी गलतियों पर पर्दा डालकर आपने ही अपनी गलती चाहे हो चाहे ना हो इस इंसान के सामने आपने सरेंडर किया है। सरेंडर वाली एनर्जी मुझे जो है, आप आत्मसमर्पण करने वाली एनर्जी है ना, वो हमेशा आपकी ही रही है। और ये इंसान हमेशा जो है सर ऊंचा करके गुरूर से जो है आपके सामने आया है हमेशा, ठीक है। तो रिलेशनशिप टूटने की एक वजह मुझे यहाँ पर इनका ही घमंड नजर आता है। पाइल नंबर 1, मुझे नहीं पता कि कितनों के पर्सन ऐसी एनर्जी में है, पर आज की फोकस्ड एनर्जी जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो इस इंसान के गुरूर, कंट्रोलिंग एनर्जी, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी, हमेशा आप पर ही ब्लेम लगाना, आपके ही माथे पर दोष लगा देना, आपको ही हमेशा मुजरिम बनाना, चाहे गलती आपकी हो ना हो, झुकना आपको ही पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी आज की इंपॉर्टेंट मुझे नजर आई है, ठीक है। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। कई लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है कि रिलेशनशिप बहुत इस मुकाम पर पहुंच चुका था कि आप लोग ऑलमोस्ट ना मैरिज करने की कगार पर पहुंच गए थे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया है, हेरोफेंट भी आया है। आप दोनों ने
इन्होंने मतलब प्लान बना लिया था, है ना, कि इस डेट पर शादी करेंगे, इतने महीने बाद शादी करेंगे, या इतने साल बाद हम शादी करेंगे। आप लोग प्रिपरेशन पर भी थे, आप दोनों ने प्रिपेयर भी कर लिया था, और अचानक से जो है कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में जिसके वजह से ये होता हुआ बनता बनता रिश्ता जो है कहीं ना कहीं टूट गया, टावर आने की वजह से। तो पहले गुरूर की वजह से ये रिश्ता टूटा है, घमंड की वजह से रिश्ता टूटा है। दूसरी यहाँ पर मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज को भी जो है मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, यानी कि आप दोनों का परिवार बनने नहीं दिया गया, है ना, आप दोनों का रिश्ता बनने नहीं दिया गया। फैमिली का कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी तरफ से है चाहे इनकी तरफ से है। तो फैमिली इश्यूज या फिर इनका जो है हद से ज़्यादा घमंडी नेचर, या फिर बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने वाली जो इनकी हैबिट है, क्योंकि यहाँ पर फूल का भी कार्ड आया है ना, कि बिना, देख लीजिए फिर से हेरोफेंट यहाँ पर रिपीट है गाइस, देख लीजिए। तो कई लोगों का रिश्ता यहाँ पर जो है मैरिज इश्यूज के वजह से भी टूटा है, और ये इंसान बहुत गलत फैसला लेता आया है इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों शायद आज एक साथ नहीं होगा। इस तो अभी देख के मुझे नज़र आता है कि ये इंसान आपको पाना भी चाहते हैं, आपको लेकर लालच भी कर रहे हैं, है ना, मन के अंदर में इनको ये आवाज़ भी है कि तुम जो है तुम्हें मैं अभी भी अपना मानती हूँ, अपना मानता हूँ, तुम्हें मैंने दिल से नहीं निकाला है, तुम्हें मेरा ही होना है, तुम सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हो। इस तरीके की फीलिंग्स तो है, पर ये इंसान आपको जो है खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं गिल्ट की भावना भी इनके मन में मुझे नज़र आती है। देखिए 5 ऑफ कप्स ये एक गिल्ट ही होता है, ये दर्द वाली भावना होती है। ये जब भी आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, तो ये सबसे पहले टावर को सोचते हैं, है ना, जो रिश्ता टूटा है, किस वजह से टूटा है, रिश्ता टूटने के पीछे की कारण क्या थी, वजह क्या थी, क्या मेरा ईगो, मेरा घमंड कारण था, या इस इंसान ने ही कुछ ऐसा किया था, तो इस तरीके की चीज़ें जब भी ये सोचते हैं तो अपने आप को हमेशा लाचार महसूस करते हैं, अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं, आइसोलेशन वाली फीलिंग यहाँ पर आती है कि टावर की वजह से आज मेरे पास प्यार नहीं है, टावर की वजह से आज मेरे साथ रिश्ता नहीं है, टावर की वजह से जो है मैंने प्यार खो दिया है ना, फीलिंग्स मेरे अंदर है, मन में इनके लिए प्यार अभी भी है, पर वो प्यार ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो इस तरीके की चीज़ें लॉस ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ें खो देने का, और वो चीज़ क्या है, वो है आपका प्यार। आपका प्यार खो देने की जो फीलिंग है वो इनके मन में बहुत ज़बरदस्त है, और इनके पास डेफिनेटली ऑप्शंस भी है। पहला ऑप्शन तो मुझे परिवार का ही नज़र आता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कैरियर ओवर एम्बिशियस होने की वजह से हाई सपना हाई ड्रीमिंग करने वाले इंसान भी ये हो सकते हैं। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है अपने प्यार को जो है ये इंसान समझ नहीं पाया, और फाइनली अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खोया ही नहीं बल्कि ज़िंदगी से वो खुशी भी खो दी है, जो खुशी आपसे इनको मिला करती थी, जो प्यार आपसे इनको मिला करता था, वो प्यार कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऑप्शंस होने के बावजूद भी, इनकी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें होने के बावजूद भी ये आपकी कमी को सबसे ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया गाइस कि कहीं ना कहीं अधूरापन है, ठीक है, आपके बिना ये इंसान कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट इनकी ज़िंदगी कि कहीं ना कहीं एक हिस्सा है जो भर नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं एक दिल का वो कोना है जहाँ पर मैं खुशी महसूस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, है ना। तो वो अकेलापन, वो मायूसी मुझे आपके इस पोर्शन की एनर्जीज में नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट, ठीक है। और टावर को भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आए हैं गाइस ये इंसान। देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे नज़र आई है, इसमें क्या नज़र आता है, 7 ऑफ वैंड्स आता है। और ये कार्ड जब रीडिंग में आ जाए तो मैं तो दावे के साथ कह देती हूँ कि ये इंसान आपसे अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि ये ना जैसे कि रुकावटें दो इंसान के बीच में, एक नदी है और वहाँ पर कोई ब्रिज है ना, और उस ब्रिज को इस इंसान ने तोड़ दिया है। कहने का मतलब ताकि आप इन तक ना पहुँच पाओ और वो आप तक ना पहुँच पाए, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ना हो पाए, इसलिए उन्होंने उस ब्रिज को भी तोड़ कर रख दिया है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो कम्युनिकेशन का जरिया होता था, यानी कि कॉल हो गया, मैसेज हो गया, सोशल साइट्स पर अगर आप लोग फ्रेंड्स थे, आप लोग घंटों बातें करते थे, तो वो एक जरिया होता था, है ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया होता था जो आप दोनों को नज़दीक लेकर आता था, आप दोनों के बीच के रिश्ते को और बढ़ाता था। तो इन्होंने उसी ब्रिज को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है, और आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड कंडीशन में मुझे नज़र आते हो। सोशल साइट्स पर इन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर फरमाया है या फिर ब्लॉक फरमाया है, ठीक है। तो अपने आप ही ये इंसान ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगी कि ये इंसान क्यों अभी
कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा आपसे बात करने के लिए और खुद जो है थोड़ा दूर है। दूर करने का मतलब ये नहीं होता कि ये इंसान, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा। इनके मन के अंदर आपके लिए अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। वाओ, अटैच्ड मैंने कहा और यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी भी आई है। ये इंसान किसी भी सिचुएशन में आपको भूल नहीं पा रहे, भले ही इन्होंने आपको अभी इग्नोर किया हुआ है, ब्लॉक्ड किया हुआ है। तो देखिए गाइज, 7 ऑफ सोर्स भी यहाँ पर आ गया है रीडिंग में और ये कार्ड जो है मुझे कह रहा है कि 7 ऑफ सोर्स जो हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिर्फ रिलेशनशिप टूटा नहीं है, रिलेशनशिप टूटने की वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहली वजह इनका झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा झूठे हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर प्लेयर हो सकते हैं कि प्ले बहुत किया है, खेल बहुत खेला है इस इंसान ने, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने की है रिलेशनशिप में जिसे इनको नहीं करना चाहिए था। टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी होती है 7 ऑफ सोर्ड्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहर कब घुलता जाता है? जब दो में से एक इंसान बेवफाई करना स्टार्ट कर देता है, दो में से एक इंसान जो है बातें छुपाना स्टार्ट कर देता है, दो में से एक इंसान जो है टाइम देना बंद कर देता है, दूसरे की फीलिंग्स समझना बंद कर देता है, दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में हो चुकी है और शायद ये एक वजह हो सकती है कि ये इंसान जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं आपको अनब्लॉक करने में, आपके साथ बातचीत करने में। उनकी जो पास्ट की एनर्जी है उसकी वजह से भी ये इंसान जो है अंदर ही अंदर फीलिंग्स तो पाल कर बैठे हुए हैं पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं आपको बताने की, है ना। क्योंकि ऐसा जब कोई करता है तो ऐसा इंसान जो है हिम्मत नहीं कर पाता गाइस, करेज फील नहीं करता कि किस मुंह से जाए, किस मुंह से बात करे, किस मुंह से अनब्लॉक करे। हमने ही तो ब्रेकअप किया था, हमने ही तो जो है रिलेशनशिप को तोड़ा था, हमसे ही तो गलतियां हुई थी। पर इस इंसान का जो ये फीलिंग है ना कि ये अपने आप को गलत तो महसूस कर रहे हैं पर ये इंसान ईगो में बहुत ज़्यादा है गाइस, ईगो में बहुत ज़्यादा है। इस इंसान का घमंड जो है इनकी फीलिंग्स पर कहीं ना कहीं हावी होता हुआ मुझे नज़र आया है, समझ गए। अंदर से बिल्कुल चाहत यही है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये आपको अपने दिल की बातें बता सके पर ये इंसान कर नहीं पा रहा। तो समझ गए कि किस वजह से ये इंसान अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहा आपके साथ। अब देखिए गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब ये इंसान जगलिंग वाले सिचुएशन में भी है। कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान डेफिनेटली जगल भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में भी है, कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऐसी है जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते, जिसे ये मतलब दोनों ही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आपको भी पाना चाहते हैं, है ना। जब ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर सके, जब आपका साथ नहीं दे पाए, तो हो सकता है कि इन्होंने, है ना, किसी और चीज़ को इन्होंने प्रायोरिटी दे दी, किसी और चीज़ को इन्होंने वैल्यू दे दी, किसी और चीज़ को ये इंसान जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। तो अभी भी जो है इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन इनके पास अभी इनको मिल नहीं रहा और ये भी वजह हो सकती है कि ये अभी आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे, आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे। तो परेशानियाँ बहुत हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में गाइज। इतना सुलझा हुआ रिश्ता मुझे आप दोनों का नहीं लगता, समझ रहे हो। तो इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद क्या इस इंसान की ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह होगी? क्या आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है? क्या ये इंसान अभी भी जो है आपको अपना बनाना चाहते हैं या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में कम बैक तो करना चाहते हैं पर इनको नहीं पता कि मैं कैसे कम बैक करूँ, मैं कैसे वापस जाऊँ, किस चीज़ को मैं जो है अभी छोड़ दूँ, है ना, किस चीज़ को मैं अपनाऊँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं चक्कर में जो है चक्राया हुआ मुझे नज़र आता है। इसी वजह से शायद दो चीज़ों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अपने दिल और दिमाग, अपनी जिम्मेवारियाँ, अपने फ्यूचर को लेकर जो है ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे, क्योंकि 7 का जो नंबर आता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को भी दिखाता है, साथ में 2 का नंबर भी यहाँ पर आ चुका है ना। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा इस तो 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान ना देखिए, आपको खोने के बाद, आपको घुमा देने के बाद आपको क्या लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान है गाइस, बहुत मस्ती है इनकी ज़िंदगी में, बहुत खुश है ये इंसान। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो गाइस तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखिए सिर्फ अपना रिश्ता नहीं खोया है, इन्होंने अपना वो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने खो दी है। जब इनको लगता था ना कि अगर आप नहीं होगे तो भी इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, आपके अलावा इनको कोई और मिल जाएगा, ये खुश हो पाएंगे, तो इनको अगर ऐसा लगता था और इस बात का अगर इनको घमंड था ना गाइस, तो ये घमंड टूट चुका है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड जब भी किसी इंसान की पर्सनल रीडिंग में, पर्सनल लाइफ में आ जाए ना, रीडिंग में आ जाए, तो आपको सोचना है कि दिक्कतें
दिक्कतों से भरी हुई ज़िंदगी चल रही है ना। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इनकी ज़िंदगी में सभी लोग इनके खिलाफ है, सफलता इनको नहीं मिल रही है ना। ये इंसान हमेशा भी जब भी जो है कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करते होंगे तो वहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबियाँ मिल रही है। ये सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं पर इनसे हो नहीं पा रहा। हर जगह से जो है इनको बिग नो या फिर बिग ज़ीरो वाला जो है टैग मिल रहा है, समझ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो इनको पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग इनका बुरा चाहते हैं। ये उन सारी चीज़ों से अकेले लड़ रहे हैं। आपके पर्सन अकेले जो है सारी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। एक तो ब्रेकअप का गम और रिश्ता टूटने का यहाँ पर प्रॉब्लम इनकी ऑलरेडी चल रही है, साथ में जो है इनके करीबी लोग भी जो है इनको समझ नहीं पा रहे, इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, और जहाँ पर भी ये मेहनत कर रहे हैं वहीं पर इस इंसान को हार मिल रही है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो पर्सनल चीज़ें देखें या फिर प्रोफेशनल चीज़ें देखें, इनकी लाइफ जो है बटर जैसी नहीं है, घी जैसी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा खुरदुरी ज़िंदगी जो है ये इंसान जी रहा है, जहाँ पर हर चीज़ से जो है इनको असफलता ही असफलता मिलती हुई मुझे नजर आई है। तो गाइस ये तो वो चीज़ें हैं जो मुझे इनकी एनर्जीज़ में ये जो सोच रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में है, ये नज़र आई है। पर देखते हैं कि क्या इनको इनकी इस परिस्थिति से ऊपर वाला निकालेगा। क्या आप दोनों का मिलना एक होना तय है, या फिर आप दोनों जो है हमेशा ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे को इग्नोर करते हुए आप दोनों के बीच में दूरी और बढ़ती चली जाएगी और आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओगे। क्या लिखा है आप दोनों के किस्मत में। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो मैंने इनकी एनर्जी से निकाला था। देखिए अटैचमेंट का कार्ड आया है और साथ में हमें वर्ल्ड का कार्ड आया है, और वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो 2 बार निकल कर आई है। अब समझिए गाइज, आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही इतना आसान रिश्ता नहीं है कि एक बार जुड़ गए फिर टूट गया। देखिए यहाँ पर टावर आया है और मुझे लगता है कि ये टावर कई बार आप दोनों ने झेला है, कई बार आप दोनों का रिश्ता या भरोसा टूटा है। एक से ज़्यादा बार ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना ये ब्लॉक करने की आदत जो है ना, ये बहुत बार हुई है। आपको कई बार ब्लॉक अनब्लॉक किया होगा इस इंसान ने, है ना, कि कई बार कई महीनों तक गायब हुए हैं और वापस भी आए हैं। तो कई बार रिश्ता और भरोसा टूटने का मतलब, अगर ये इंसान बार बार आपको कांटेक्ट कर रहा है या बीच में कभी कभी कोई हिंट्स दे रहा है, तो आपको समझना है कि ये रिश्ता एक बहुत बहुत बड़े केमिस्ट्री में है। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, आप दोनों का जो जुड़ाव है वो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अटैचमेंट यहाँ पर आया है। अटैचमेंट यहाँ पर आने का मतलब क्या है कि जुड़ाव है आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अटैच्ड हो आप लोग, जुड़े हुए हो, इस कदर जुड़े हुए हो ना गाइस कि आप दोनों को जुदा करना ये संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। भले ही इनकी परिस्थितियाँ देखिए, इस इंसान की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बहुत है, क्योंकि आपको नज़र आएगा एक इंसान है जो बंधा हुआ है, बंधनों में है, पर फिर भी जो है ये एक मार्क्स लगाए हुए है, ये आपको कुछ और दिखा रहे हैं, आपको कुछ और जता रहे हैं, अपनी अंदर की भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे नज़र आया था। तो हो सकता है कि आपको इनकी बेड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, जो प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ की वो नज़र नहीं आ रही, आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा है जो ये इंसान आपको दिखा रहे हैं। और के बंधने होने के बावजूद भी ये इंसान जो है आपको ही अपने अंदर महसूस कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा एक शख्स है जो एक मिरर को देख रहा है, अपने ही चेहरे को देख रहा है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा। इस तरीके से आपके अंदर समाया हुआ है ये इंसान। आप दोनों ही एक दूसरे के भाग्य से जुड़े हुए हो, जो ऊपर वाले ने हमें बताया है पाइल नंबर 1, ठीक है। तो रिश्ता अटैच्ड है, जुड़ाव है आप दोनों के अंदर, टूटने वाला इतनी आसानी से, चाहे वो बेड़िया डाल दे, बंधन डाल दे, आपके पर्सन आपको रोकने की कोशिश करे, आपके पर्सन आपको भूलने की कोशिश करे, या आप इनको भूलने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएगी। समझ रहे हो? तो क्या समझ लो इस एनर्जी को, ये भूलकर भुलाए जाने वाली एनर्जी या फिर ऐसा रिश्ता नहीं है कि आज मिले कल ब्रेकअप और परसों जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त। ऐसा नहीं है आप दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है गाइज। अब देखिए वर्ल्ड की एनर्जी आई है। अब ये वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी हो, आप दोनों एक दूसरे की धड़कन हो, आप दोनों का एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ा हुआ है। देखिए साइकिल में हो, चाहे इधर से उधर दुनिया इधर से उधर आ जाए, भूकंप आ जाए, परिस्थितियां आप दोनों के खिलाफ क्यों ना हो जाए, आप दोनों एक साइकिल से जुड़े हुए हो और आप दोनों को ये सफ़र जो है साथ में तय करना है, एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बनना है गाइज।
चाहे जितनी दूरी आप दोनों के बीच में क्यों ना हो। और मुझे यहाँ पर दूरी बहुत नज़र आती है, डिस्टेंस नज़र आता है, फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, यहाँ पर डिस्टेंस है। और एक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें आप दोनों की देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एंड हो चुकी है और वर्ल्ड ने बता दिया है कि दिस रिलेशनशिप इज़ इनकम्प्लीट। अभी आप दोनों का रिश्ता जो है इनकम्प्लीट है, अधूरा है। और इस अधूरे रिश्ते को वर्ल्ड की ये एनर्जी, ये साइकिल जो है फिर से पूरा कराएगा और आप दोनों का मिलन फिर से होने वाला है। समझ गए? ये तो ऊपर वाले का फरमान है गाइज, जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर फिर से वही एनर्जी रिपीट होकर आई है। तो जब ऊपर वाले ने हमें साइन दे दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े हुए हो कि तुम दोनों को जो है एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होना है, तुम दोनों को मिलवाया जाएगा, चाहे जितने दूर तुम दोनों क्यों ना हो गए हो, फिर से तुम दोनों के बीच में फीलिंग स्टार्ट होगी, फिर से तुम दोनों के बीच में रिश्ता कायम होगा। जो टूटा है उसे हम फिर से जोड़ेंगे, ऊपर वाले ने हमें ये बताया है। तो इस रिश्ते की शुरुआत कैसी होगी और इस रिश्ते का अंजाम कैसा होगा जाकर, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे लकी होना गाइज, आपका इस इंसान के साथ जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान के साथ लव मैरिज तो गारंटी है गाइज, तय है। इस इंसान के साथ आपकी लव मैरिज ही होगी। ये इंसान जो अभी दो चीज़ों के बीच में मुझे ना कंफ्यूजन में नज़र आता है, तकलीफ में नज़र आता है ना, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है कि कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, ये जो है कभी भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, इन्हीं चक्करों में ये इंसान उलझा हुआ है। तो देख लीजिए, आने वाले वक्त में मेजर अरकाना का चैरिट भी आया है, ये भी मेजर अरकाना की एनर्जी है, ये भी मेजर अरकाना की एनर्जी है, जो बता रही है कि आने वाले दिनों में, अभी चाहे भले ही अपने आप को बहुत ज़्यादा हथकड़ियों में बंधा हुआ क्यों ना महसूस करता हो, ऐसा वक्त बदलने वाला है गाइज। ये इंसान आपको अपना बनाने के लिए, आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से भी लड़ गुजरेगा गाइज। चैरिट की एनर्जी अपने मन की करने की एनर्जी होती है। किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, किसी की बातों को नहीं मानेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, है ना। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इनकी प्रेशर चल रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव चल रहा है, पर ये सारे दबाव, सारी हथकड़ियाँ, सारे बंधनों से निकल कर जो है आपका साथ देने के लिए आएंगे और आपको अपना बनाने के लिए आएंगे। देखिए, इनकी जो ये परिस्थिति है ना, हथकड़ियाँ जो लगी है, चेन से बांधा गया है, ये कहने का मतलब क्या है, इनको प्रेशर भी दिया जा रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप दोनों अलग हो सको। और शायद लोग सफल भी हो गए आप दोनों को अलग करवाने में। तो इन सारी चीज़ों को ये इंसान तोड़कर छोड़कर आपका साथ देने के लिए और आपको अपना बनाने के लिए आ रहा है। और हेरोफेंट ये भी बता रहा है कि इस इंसान में जितनी भी लापरवाहियाँ थी, इस इंसान ने जितने भी धोखे दिए थे, इस इंसान की नीयत अगर गलत थी, ये इंसान अगर प्लेयर भी था ना गाइज, तो इस इंसान को सारी चीज़ों का सबक यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। समझ गए? तो जब वर्ल्ड जैसा कार्ड रीडिंग में आता है ना, ये कहता है कि एक साइकिल है जहाँ पर कभी बुराइयाँ होती है ना, तो बुरे लोगों को अच्छा भी बनाया जाता है ना, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी की जाती है। तो ये एक फेज होता है, ये एक प्रोसेस होता है। तो इसी प्रोसेस से जो है आपके पर्सन गुजर रहे हैं और आप दोनों का जो है मैरिज यहाँ पर तय है गाइज। और सिर्फ मैरिज तय नहीं है गाइज, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी आया है। एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों को मिलने वाली है, एक बहुत खुशहाल परिवार ये इंसान आपको ऑफर करने वाला है और आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइज, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ है। आज भले ही गम है, आज भले ही तकरार है, आज भले ही दीवारें हैं, आज भले ही रुकावटें बहुत ज़्यादा है, पर आने वाला दिन ऐसा नहीं होगा गाइज, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है फिर से मेजर अरकाना की एनर्जी की खुशियाँ लेकर ये इंसान आपके पास आएगा। देखिए, यहाँ पर नंबर 19 है, यहाँ पर नंबर 5 है। ये बता रहा है कि इनकम्प्लीट लाइफ, इनकम्प्लीट जर्नी, एक सफ़र ऐसा आपके पर्सन जी रहे हैं जहाँ पर इनको कुछ चीज़ें कमी महसूस होती है, कुछ चीज़ों का जो है एहसास होता है कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। इन सारे सवालों का जवाब जो है ऊपर वाला इनको दे रहा है ना, कि तुमने जो खोया है उसे खोने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, है ना। तो अगर तुम्हें खुशियाँ पानी है, अगर तुम्हें हैप्पी होना है, अगर तुम खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो तुम्हें उन चीज़ों को दोबारा हासिल करना होगा जो तुमने खो दिया है, यानी कि आपका रिश्ता, आपका प्यार। और बहुत जल्दी सिर्फ हैप्पी फैमिली नहीं, एक ऐसा परिवार जहाँ पर किसी चीज़ की भी कमी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं होगी। और सन जो है ये इंसान लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों का एक होना तय है, आप दोनों का साथ में ज़िंदगी जीना तय है ना। और इस इंसान को जो है अपनी गलतियों का रिग्रेट भी ऊपर वाला करवा रहा है, इनको अपना कर्मा भी मिल रहा है, इनको एहसास होना स्टार्ट भी हो चुका है। ये बहुत जल्द इस जगलिंग वाली एनर्जी से निकल कर गाइस चैरिट की एनर्जी में आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पर इनकम्प्लीट चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पर कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं है। हर चीज़ को कंप्लीट करना होता है, हर टास्क को कंप्लीट करना होता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो हमारा काम हो। अधूरा चीज़ इस यूनिवर्स में नहीं टिक सकता गाइज। हर चीज़ को कंप्लीशन मिलनी ही होती है। और आप दोनों का रिश्ता भी जाकर जो है हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स और सन की एनर्जी में ही ख़त्म होने वाला है। तो समझ गए गाइज, ये थी इनकी एनर्जीज और ये था ऊपर वाले का फैसला, है ना। भले ही अभी जो भी चल रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो उन चीज़ों से कि ये मुझे इतना दर्द दे रहा है, ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये इंसान मुझे ठुकरा रहा है, ये इंसान घमंडी है। सारी चीज़ें वक्त के साथ जो है ठीक हो जाएगी। वर्ल्ड का मतलब ही है, यही है कि सारी चीज़ें एक एक करके ठीक हो जाएगी आप दोनों की लाइफ में और आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो इस टावर की वजह से मायूस होने की या घबराने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान थी, लिखी गई थी, इसीलिए ये चीज़ें हुई है, ठीक है। और जिस तरीके से आप दोनों के बीच का अगर ये टावर सच है, तो आप दोनों के बीच का ये 10 ऑफ कप्स भी सच है गाइज, समझ रहे हो। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है CEGILJQNRUTW और Z, पाइल नंबर 2 गाइस। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, अभी किनके बारे में सोच रहे हो वो आप फटाफट से अपने मन के अंदर सोच लो कि किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी इस वक्त, है ना। उनके बारे में ही हम रीडिंग कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो उनकी सोच आपके साथ मिलती है क्या, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो क्या वो इंसान जो है रीयूनियन करना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे हैं, अभी नहीं आएंगे या कुछ समय लेंगे, कुछ वक्त लेंगे। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप दोनों का कनेक्शन आगे चलकर क्या होने वाला है, इस रिश्ते को वो कौन सा नाम देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि आप और आपके दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान आखिर सोच क्या रहे हैं, इसी पर आज की हमारी रीडिंग है गाइस, है ना। तो चलिए सबसे पहले 2 कार्ड्स निकालेंगे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से इनके लिए, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ गाइस। पहले कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद रीडिंग बाद में करेंगे। टैरट से भी कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। पहले इनकी एनर्जीज देख ले गाइस, कैसी है आपके पर्सन की एनर्जीज। वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फेमिनिन एनर्जी निकल कर आई है, पर मेल फीमेल मैटर नहीं करता है टैरोट रीडिंग में। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हो तो ये मेल की एनर्जी है, ऐसे लेना है, ठीक है गाइज। एक और देखते हैं क्या है। द थिंकिंग वुमन, वाह, फेमिनिन एनर्जी आज बहुत ज़बरदस्त निकल कर आई है गाइज। कोई एक मतलब ज़्यादातर एनर्जीज जो है फीमेल की है, यानी कि कोई एक इंसान है जो अपने फेमिनिन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। आपको लेकर जो थिंकिंग है इस इंसान की ज़बरदस्त नज़र आती है मुझे, बहुत ज़बरदस्त। द थिंकिंग वुमेन। और आज का सवाल था कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो, और यहाँ पर सोचने की ही कार्ड की किसी के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान। द थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस इंसान की, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी इनको यहाँ पर ऐसे रखते हैं गाइज। टैरट से निकालेंगे तो देखते हैं कि आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है, किसके बारे में सोच रहा है। देख लीजिए नंबर 47, नंबर 44, नंबर 4 आज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 है, 444 यहाँ पर है गाइस, 44 यहाँ पर, सिंगल 4 यहाँ पर, 444 आया है। उसके अलावा नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है आज के रीडिंग में, ठीक है। तो इसे अभी यहाँ पर रखते हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको कुछ देर बाद बताएंगे। इतना मैं आपको दिलासा शुरुआत में ही दे दूँ, हालांकि मैंने कार्ड्स निकाले नहीं हैं। इस इंसान का 90% जो टाइम है ना, 90% जो समय है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एक
गारंटी है, ये एक दावा है मेरा कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा। बस इन 2 कार्ड के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ गाइस, 2 कार्ड्स के बेसिस पर। अगर आपको लग रहा है ना कि सिर्फ आप ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, सिर्फ आप ही इनके बारे में सोच रहे हो, ये इस इंसान ने तो मेरे बारे में सोचना ही जो है छोड़ दिया है, इस इंसान ने मुझे भुला दिया है, ये इंसान मुझसे दूर हो गया है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये हकीकत नहीं है। पाइल नंबर 2, ये हकीकत नहीं है। ये सिर्फ सोच नहीं रहे, ये तो कुछ और ही करने के मूड में है, कुछ और ही, क्योंकि यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है गाइस। इनका दिल अभी भी खाली है गाइस, इनके दिल में अभी भी आपका ही कब्जा है, आपका ही जुनून है, आपकी ही यादें हैं, आपके लिए ही ये इंसान अपना प्यार अभी भी महसूस कर रहे हैं, आपको ही अपना प्यार देना चाहते हैं। और क्या क्या बयां करूं मैं, देखिए गाइस, सेम एनर्जी निकल कर आई है, आपके बारे में सोचना और आपको आपके लिए प्यार महसूस करना। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या परिस्थिति निकल कर आती है, आपके पोर्शन की सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या होगा आगे चलकर। क्योंकि सिर्फ सोचने से और प्यार मन के अंदर दबाने से नहीं होता है, कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ आगे करना चाहिए, है ना, बढ़ना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो क्या वो हिम्मत आपके पोर्शन दिखाएंगे? पाइल नंबर 2, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, छोटी एनर्जी है, छोटा कार्ड है, 4 ऑफ सोर्स। वाओ, कुछ बड़ा नजर आया गाइस। यहाँ पर एक वैंड है, यहाँ पर 8 वैंड है और बीच में 4 डिवाइड एनर्जी। टावर, ओहो, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स रूल कर रहा है गाइस। क्यों 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर क्यों काम है गाइस? क्या काम है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का? थर्ड पार्टी इश्यू, थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से टावर आया है, आपका साथ छोड़ा है, आपसे पार्टनरशिप तोड़ी है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, और कारण कोई और है। यही है 3 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गए? और हंसी आती है मुझे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनको लगता है कि हम खुश हो जाएंगे भाई, आपके बिना भी हम जिंदगी जी लेंगे, हम खुश होकर दिखाएंगे, हम रिश्ता बनाकर दिखाएंगे, है ना। पर ये लोग ये नहीं समझते कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो छोड़ने पर भी ना छूटती नहीं है। प्यार एक ऐसा जुनून है, और वही जो है चीज़ें मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज में नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी के पास तो चले गए, है ना, किसी और की बातें तो सुन ली, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, किसी और सिचुएशन के सामने सरेंडर तो कर दिया, पर क्या ये इंसान खुश है? फिर आपके बारे में ही क्यों दिन रात, यहाँ पर मैंने कहा ना कि 90% एनर्जी आपकी ही निकल कर आई है कि आपको ही सोच रहे हैं। तो जब ऐसा होना ही था तो आगे रिश्ता तोड़ा क्यों, ब्रेकअप क्यों लाया, टावर क्यों लेकर आया? अब जाकर क्यों खुश नहीं हो पा रहे हो आप यानी कि आपके पोर्शन के बारे में कह रही हूँ कि फैसला आपका था ब्रेकअप लेने का, टावर आपकी जिद की वजह से आया है, तो अब जो है क्यों आप खुश नहीं हो? क्यों उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसके साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया, जिसके साथ आपने रिश्ता खराब कर दिया? पहले इन सारी चीज़ों को सोच लेना चाहिए था। पहले सोचते नहीं हैं लोग, और रिलेशनशिप को जो है बिल्कुल खेल की तरह खेल जाते हैं और बाद में जाकर पछताते हैं। वह वैसा ही है यहाँ पर इनकी एनर्जी की, पछतावा इनको है कि मैंने काहे ब्रेकअप ले लिया भाई, मैंने जो है इस इंसान का दिल तोड़ दिया, काहे मैंने इस इंसान का भरोसा तोड़ दिया। इस यहाँ पर ब्रेकअप में यही तो चीज़ें चल रही है, ओवर थिंकिंग। कि क्यों हो गया, काहे कर दिया मैंने, पछता रहे हैं ब्रेकअप लेकर आपसे।
देखिए मैंने कहा ना कि पछता रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि बहुत सबसे गलत लाइफ का सबसे बड़ा सबसे गंदा जो फैसला था वो यही था कि अपने भाग्य को इन्होंने अपने से दूर कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ, 2 ऑफ कप्स। मेरे मुंह में घी शक्कर। मैंने कहा कि ये इंसान जो है जल्दबाजी में फैसला तो ले गया है ना, और अब जो है इनको अपने इस ब्रेकअप पर पछतावा हो रहा है, सोच रहे कि मैंने ऐसा काहे कर दिया, है ना। तो देख लीजिए प्यार यहाँ पर है, उमड़ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आपकी ही एनर्जी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वो थिंकिंग वुमन की एनर्जी आई है। देख लीजिए, बिकॉज द कनेक्शन इज रियल। आप दोनों का कनेक्शन सच्चा है, आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों को जो है देखिए भाग्य और प्यार दोनों साथ में जुड़ा हुआ है गाइस, बिल्कुल बगल में आया है। देखिए ये प्यार ना कंप्लीट होना है, इस प्यार को कंप्लीट होना है, इस प्यार को एक दूसरे का होना है गाइस। समझ रहे हो, आप दोनों का ये रिलेशनशिप ब्रेकअप, ये मजाक, ये गेम खेलना, ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये रिश्ता टूटना, चलो ब्रेकअप दे दिया, चलो ब्लॉक कर दिया, ये सारी ये नॉनसेंस चीजें हैं गाइस। ये पल भर का मेहमान है। ये जो एनर्जीज है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स और टावर जैसी ये जो एनर्जी निकल कर आई है ना, ये पल भर का मेहमान है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बात आप मान लो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, पैसे रुपए की वजह से या फिर अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए भी हो सकता है कि इस इंसान ने टावर खड़ा किया है, या फैमिली की दबाव की वजह से, पेरेंट की वजह से, फादर की वजह से गलतफहमियां हुई है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी तो है गाइस। मैजिशियन देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स और मैजिशियन, वाह क्या कॉम्बिनेशन है विद एम्प्रेस। मजा आ गया कार्ड्स को देखकर भाई। पेज ऑफ वैंड्स दोबारा रिपीट होकर आया है, बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। तो चलिए फटाफट से साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। हालांकि मेजर अरकाना से यहाँ पर कार्ड्स नहीं है, पर 2 बड़े कार्ड्स आए हैं, 3 बड़े कार्ड्स आए हैं, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स और एम्प्रेस, ठीक है। इसके अलावा जो है जो साइन निकल कर आए हैं, फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले अगर आपके पोर्शन के बारे में मुझे कुछ कहना हो, मुझे कुछ बताना हो, तो मैं सबसे पहले इनको ये कहूंगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ये इंसान लापरवाह इंसान है। देखिए पेज ऑफ वैंड्स का जो 2 कार्ड आया है ना, ये इनके जिद को भी जिद्दी बहुत है। ये इंसान इतने जिद्दी है ना, जैसे कि कोई एक बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करता है ना, उसी टाइप का जिद मुझे इस इंसान के एनर्जीज में क्यों नजर आ रहा है गाइस, क्योंकि एक ही डबल एनर्जी निकल कर आई है, पेज ऑफ वैंड्स, है ना। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो मुलाकात हुआ है ना, वो इंटरनेट के जरिए से हुआ है, ऐसा लगता है। इंटरनेट के जरिए से आप दोनों के बीच में पहले फ्लर्ट हुआ। फ्लर्ट बहुत करते हैं ये इंसान गाइस, है कि नहीं, बताना मुझे। आपके साथ भी शुरुआती दिनों में मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत फ्लर्ट किया, आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको मनाने के लिए। इस इंसान ने ना चांद तारे भी जो है आपको तोड़कर ये इंसान ला दूंगा, इस तरीके की बातें, इस तरीके के सपने आपको दिखाए होंगे कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हैंडसम हो, है ना। इस तरीके से फ्लर्ट भी इन्होंने आपके साथ पहले बहुत ज़्यादा किया है, पाइल नंबर 2। और फ्लर्टियस एनर्जी मुझे जो है इनकी नज़र आती है, बचपने वाली एनर्जी नज़र आती है, एज भी ज़्यादा बड़े नहीं है ऐसा नज़र आता है। हालांकि सारे के लिए नहीं है, पर मुझे इस इंसान में ज़्यादा ये नज़र आया है। इनकी क्वालिटीज़ कह लीजिए, है ना। बातों नहीं बहुत है, देखिए बातें ऐसी करेंगे ना कि आपका दिल 1 मिनट में पिघल जाएगा। इनकी बातें सुनकर ये इंसान बहुत ज़्यादा आप पर कंट्रोल रखते हैं। इनकी हर अदा आपको पसंद है, इनकी बातें आपको पसंद है, आपको लगता है कि इनकी बातें सुनती ही रहूं। आपको इनका बोलना, इनकी आवाज़, इनका वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। बहुत पावरफुल पोजीशन पर नज़र आते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि आप दोनों का इतना गहरा प्यार जो यहाँ पर नज़र आया है वो किस वजह से टूटा है। सबसे पहले तो कह दूं कि इनकी खुद की गलतियों की वजह से, इनकी लापरवाहियों की वजह से, इनके बचपने वाली हरकतों की वजह से, है ना, इन्होंने जो है आपको कभी भी सीरियसली नहीं लिया है गाइस, ठीक है। पेज का कार्ड जब भी आता है तो समझ लो कि ये इंसान परिपक्व नहीं है, ये इंसान इमैच्योर है, जो रिश्ते की समझ नहीं रखता, जो प्यार की समझ नहीं रखता, जो ये नहीं सोचता कि मेरे भाग्य में
एम्प्रेस को भेजा गया है, मुझे जो जोड़ी भेजी गई है वो बहुत बहुत पावरफुल है ना। और ये जो है आपकी कदर नहीं कर पाया, ये आपको समझ ही नहीं पाया, ये लापरवाह इंसान। दुखी मत होना, मैंने कह दिया लापरवाह इंसान, बेवकूफ़ इंसान। अब ये है तो है गाइज, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो में से हर जो जोड़ी होती है वो परफेक्ट होती है। यहाँ पर इनपरफेक्शन वाली जोड़ी आप दोनों की है ना। आपको जो है ऐसे ही भेजा गया है इनकी ज़िंदगी में कि आप इनकी ज़िंदगी संवार सको, आप इनका ध्यान रख सको, है ना। आप इनको हर वो चीज़ दे सको जिस चीज़ की डिमांड ये करते हैं, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो, इनका साथ हो, इनका सपोर्ट हो। और यहाँ पर ये इंसान ऐसा निकल कर आया है कि उस इंसान को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो कभी कभी इन परफेक्शन में भी हमें परफेक्शन नज़र आता है, मिलता है गाइस। कभी कभी जोड़ी ऊपर वाला ऐसे ही बनाकर भेजता है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस। आप दोनों का हाथ भी देखिए, एक काला है, एक गोरा है। कहने का मतलब क्या है गाइस, आप दोनों में बहुत सारा अंतर है, आप दोनों की भावनाओं में अंतर है, आप दोनों के सोचने समझने की चीज़ों में अंतर है, आप दोनों के लाइफस्टाइल में अंतर है, आप दोनों के पहनावे में अंतर है, आप दोनों के लुक्स में अंतर है। आप दोनों जो है बिल्कुल अलग डायरेक्शन पर सोचते हो, अलग डायरेक्शन पर जाते हो। आप जहाँ पर इनके पीछे घूमते हो, ये किसी हो सकता है किसी और के पीछे घूमते हो। पेच का कार्ड आया है, ढीठ इंसान से आपका पाला पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, है ना। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हो। और ये इंसान बिल्कुल उसके जो है विपरीत निकल कर आया है। ये इंसान किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ये इंसान जो है किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता, है ना। अपनी ज़िंदगी जो है बस मस्ती मजाक में बिताना पसंद करता है। तो ऐसे इंसान से आपका जोड़ी बना है, ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ा है। पर फिर भी जो है ये एक सोलमेट का कनेक्शन है, क्योंकि अभी भले ही इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं पता, अभी भले ही इस इंसान को आपका और इनका साथ क्या है, प्यार क्या है वो नहीं पता, पर आने वाले दिनों में गाइज ये इंसान सारी चीज़ें समझने लगेगा। क्योंकि देखिए ट्रू सोलमेट का कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आया है गाइज। समझ गए? तो पहले कनेक्शन को आप समझिए। तो ब्रेकअप जल्दबाजी में या फिर गलत फैसले की वजह से ब्रेकअप तो इन्होंने ले लिया, है ना। आपके साथ अभी ये बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस ब्रेकअप के बाद, ये इंसान आखिर सोच क्या रहे हैं। देखिए टावर को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। टावर बहुत ज़बरदस्त कुछ हुआ है पाइल नंबर 2 आप दोनों के बीच में ना, रिलेशनशिप में। यहाँ तो बहुत बहुत झगड़े के बाद आप दोनों का रिश्ता टूटा है, बहुत डिस्कशंस आप दोनों के बीच में हुए हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है। और फाइनली जो है ये इस रिश्ते का जो एक घर था, इस रिश्ते का जो एक भरोसा था, इस रिश्ते का जो एक धरोहर था, वो धरोहर ही जो है बिल्कुल टूट कर डगमगा कर कोई बिजली कड़की है गाइज। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बिजली का धक्का, आपको थंडरस्टॉर्म का एनर्जी होता है, ये एक धक्का आप दोनों ने महसूस किया है। और इस टावर के बाद जो है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी साथ में नहीं है, टूटा हुआ है। और यहाँ पर जो एनर्जीज नजर आई है ना गाइज, वो यही लग रहा है कि ये इंसान हद से ज़्यादा, है ना, इन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको जोड़ने के बारे में, समेटने के बारे में, वापस आने के बारे में, आपको अपनाने के बारे में, आपकी ज़िंदगी में फिर से जो है एंटर करने के बारे में ही इनकी सारी की सारी थिंकिंग और थॉट्स मुझे यहाँ पर नज़र आई है। और मैं ऐसे ही ये बातें नहीं बता रही, ठीक है। तो टावर और ब्रेकअप के पीछे की पहली जो एनर्जी है ये इनका ही खुद की नादानी है, खुद का एटीट्यूड है, खुद का घमंड है। और दूसरी एनर्जी थर्ड पार्टी है, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नजर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नजर आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बता रहा है कि कोई और माध्यम है, कोई और मीडियम बना है, किसी और की वजह से ही इस इंसान ने हो सकता है कि आपसे दूर होने का फैसला ले लिया। फैमिली इश्यूज हो सकता है, कैरियर का इश्यू हो सकता है, या फिर पैसे रुपए का आप दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं है। या तो ये इंसान खुद जो है कैरियर बनाने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पर जो है आप दोनों के रिश्ते को जो है मंजूरी नहीं दी गई, ठीक है। तो कोई भी वजह हो सकती है, थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, पर साफ साफ नजर तो आता है कि
नज़र तो आ ही गया है कि किसी और का हाथ थामा है, किसी और की बातों को एग्री किया है और आपकी बातों को इग्नोर किया है, आपके रिलेशनशिप को इग्नोर किया है गाइस, है ना। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो मैं कहूँगी कि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है गाइस। क्योंकि कोई इंसान एटीट्यूड में आकर, घमंड में आकर रिश्ता तोड़ देता है तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नादान इंसान है, समझ नहीं पा रहा। पर कोई इंसान किसी और के लिए अगर आपको ठुकराता है तो कितना दिल दुखता है और कैसा महसूस होता है। आई कैन फील दैट पाइल नंबर 2, मैं वो महसूस कर सकती हूँ आपको कितना दुख हुआ होगा अगर इसने किसी और के लिए आपको ठुकराया है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो हाँ, जगलिंग तो अभी भी है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना। ये इंसान जो है अभी भी अपनी नादानियों की वजह से, है ना, अपने इमेच्योर बचपने वाली एनर्जी की वजह से ये इंसान अभी भी देखिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना, कि कैसे इस टावर को बदला जाए, कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म किया जाए, कैसे अपने एम्प्रेस को यानी कि अपने भाग्य को, आपको अपने पास वापस जो है अट्रैक्ट किया जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए, कैसे आपसे इनको मौका मिले, है ना। ये सारी चीज़ें ये इंसान जो है जगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स और आपके बीच में ये इंसान कहीं ना कहीं जो है इनडिसिसिव एनर्जी में, है ना, डिसाइड नहीं, फैसला नहीं ले पाने वाली एनर्जी मुझे इनकी अभी भी नज़र आ रही है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते और खोने के बाद भी आपको खोना नहीं चाहते। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया गाइस। ये आपको खोना नहीं चाहते और खोने के बाद भी ये आपको खोना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी में, मतलब बिल्कुल सही निकला है मेरे मुंह से वर्ड। दे स्टिल वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। ये अभी भी आपको अपना ही मान रहे हैं, अभी भी आपको हासिल करना चाहते हैं। वरना ब्रेकअप के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स आने की जरूरत क्या है। यहाँ पर एक तरफ तो दिल है, दूसरी तरफ दिमाग है। दिल में आप राज कर रहे हो और दिमाग में कुछ और भी चीजें हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पर देखिए लेट गो नहीं किया है इस इंसान ने। आपको टोटली ब्रेकअप के बाद भी इनको नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। इनको अभी भी लग रहा है कि ये आपको हासिल करेंगे। बस ये इंसान थोड़ा सा घबराया हुआ या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि कैसे वापस लाना है आपको इनकी जिंदगी में। देखिए गाइज, इनकी बिल्कुल ये यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है ना, जो बता रहा है कि इनको पता है कि आप ही वो हो जिनके साथ इनका सच्चा प्यार बसता है। आप वो हो जिनके साथ इन्होंने कभी प्यार किया था। पर ये नादान इंसान, बेवकूफ़ इंसान, जितना भी कहूँ मैं कम है, ये इस हाथ को छोड़कर चला गया गाइस। ये नहीं समझ पाया कि आपने इनको कितना दिल से चाहा है, कितना प्योर लव आपने इनको दिया है ना। वरना अगर इनको समझ आता तो ये आपका हाथ छोड़कर यहाँ पर 2 की एनर्जी, यहाँ पर 3 की एनर्जी, किसी और के साथ पार्टनरशिप, किसी और के साथ रिश्ता नहीं करता अगर इनमें समझ होती गाइस। तो ना समझ ही कहूँगी मैं इस इंसान को। पर अब देखिए ये इंसान आपको प्यार करता है गाइस। प्रेजेंट एनर्जी में नजर आ चुका है कि दिस पर्सन लव्स यू। इनके मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है। कप की एनर्जी, पानी का जो एनर्जी होता है, वाटर साइन, वो हमेशा इमोशंस को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है ना, केयर करने को दिखाता है, रिस्पेक्ट करने को दिखाता है। तो ये इंसान जानता है कि ये आपसे प्यार करता है गाइस, पर ये इंसान आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। ये इंसान अभी भी जो है थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन पर है। ये इंसान अभी टाइम लेना चाहते हैं, ये इंसान वक्त ले रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि धीरे धीरे जो है आप दोनों के बीच का जो ये टावर है वो ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे ये इंसान आपकी तरफ कदम भी बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी ये इंसान कोई एकदम आपको बहुत बड़ा खजाना ला कर दे देगा, आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, आपके हर सपने को पूरा कर देगा। नहीं, ये इंसान धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ या फिर ये आपकी लाइफ में वापस रिटर्न बैक हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आज बहुत ज़बरदस्त बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है गाइज। ये वापसी की एनर्जी होती है। और कहाँ से वापसी की एनर्जी? थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़कर, थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप ब्रेक कर आपकी तरफ यानी कि अपने एम्प्रेस की तरफ वापस खींचने की एनर्जी महसूस ये इंसान जो है सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है फैसला लेने में मुश्किल और यहाँ पर भी जो है चाहत है और आइडियाज़ लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि कैसे आपको वापस हासिल कर सके। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपको वापस हासिल करना ही, यही खुरापाती चीज़ें चल रही है, यही खिचड़ी चल रही है, यही प्लानिंग चल रही है। दे वॉन्ट टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ पाइल नंबर 2 बिकॉज दे लव यू, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। इनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है और ये फीलिंग्स ही है जो इनको जो है वापस आने पर जो है मजबूर कर रही है। और देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन,
मैजिशियन की एनर्जी आई है। ये बता रहा है कि क्या ये आपको भूल पा रहे हैं। जैसे ये मैजिशियन दूसरी चीज़ों को अपने मैजिशियन क्या करता है, जादूगर क्या करता है ना, भ्रमित करता है, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, हर चीज़ जो है इनकी तरफ अपने आप आ जाती है। उसी तरीके से ये इंसान भी जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आपको ये इंसान जो है भूलना चाहे नहीं भूल पाएंगे। ये सोचेंगे कि आपका ख्याल इनके माइंड में ना आए, ये कर नहीं पाएंगे, है ना। ये इंसान आपको अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ही इस बात की हो रही है, दिक्कत ही इस बात की हो रही है कि ना दिमाग से हटा पा रहे हैं और ना ही मन से आपके प्यार को निकाल कर फेंक पा रहे हैं। मजबूर है ये इंसान गाइस। आपकी तरफ इनकी केमिस्ट्री, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल है। समझ गए, अट्रैक्शन है, वाइब्रेशन है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको हासिल करने की। और ये सारी चीज़ें एवे एवे नहीं होती है गाइज, ऐसे ऐसे नहीं हो रही है। ये सारा जो है मैजिकल पावर्स ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है। अगर ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं तो ये सारा करामात जो है ऊपर वाला कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे, ये हाथ फिर से जुड़ता हुआ ऊपर वाला देखना चाहते हैं। आप दोनों को एक करवाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें प्लानिंग्स यहाँ पर हो रही है, अट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है। ऊपर वाला देखिए कैसे आप दोनों को एक तरफ एक दूसरे के साथ लाकर वापस खड़ा करना चाहता है गाइस। यू बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो और सुप्रीम पावर ये सारी चीज़ें आप दोनों से करवा रहा है। तो अभी देखिए क्या क्या चीज़ें ये इंसान करना चाहता है या करने वाला है। अभी के लिए तो ज़बरदस्त ये आपको सिर्फ देख रहा है। देखिए पेज ऑफ वेंट्स का 2 एनर्जी आया है जो बताता है कि स्टॉकिंग करता होगा ये इंसान आपका, है ना। ये इंसान आपके फोटोज़ देखता होगा पर हिम्मत नहीं कर पाता, कहीं ना ये हिम्मत नहीं कर पा रहा आपको मैसेज करने की, कॉल करने की, आपको आंसर करने की, आपको अनब्लॉक करने की। ये सारी चीज़ें तो ये कर नहीं पा रहा, पर इनको मन बहुत है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। तो इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया है गाइस तो बहुत जल्द ये अपनी इस एनर्जी से निकलकर, पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी से निकलकर, अपने जिद को छोड़कर, जिद्दी बहुत है पाइल नंबर 2, ये इंसान जिद्दी बहुत है, तो अपनी जिद को छोड़कर ये इंसान खुद झुकने वाला है। देखिए 8 ऑफ वैंड्स आया है। ये इंसान आपके और इनके बीच के बैरियर को हटाना चाहता है। ये इंसान आप दोनों के बीच के दूरी को कम करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, अनब्लॉक ये इंसान आपको करना चाहता है। तो ब्लॉकेजेस इन्होंने ही अगर खड़े किए हैं, जो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से ही ब्लॉकेजेस हुए हैं, है ना। इन्होंने ही आपके और इनके बीच में रेस्ट्रिक्शंस लाया है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी को बीच में लाकर आप दोनों के बीच में खड़ा कर दिया है इस इंसान ने, है ना। तो ये खुद हटा रहे। देखिए यहाँ से भी हटाती हुई एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ से भी जो है ये इंसान हटा रहा है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, आप दोनों के बीच की दूरी को कम कर रहा है। तो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन वेरी सून। पाइल नंबर 2, इस इंसान की तरफ से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज की रीडिंग में, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना जो मन है, अपना जो प्यार है, इन्होंने आपके लिए सुरक्षित कर रखा है गाइज। अगर इस इंसान की शादी नहीं हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैरिज को लेकर कार्ड नहीं आया है, अगर ये इंसान सिंगल भी है या फिर ये थर्ड पार्टी में भी है, अगर इनकी किसी के साथ मैरिज भी अगर हो चुकी है गाइज, तो इस इंसान का मन जो है आपके लिए ही इन्होंने प्यार, जो स्पेशल प्यार होता है ना, रिलेशनशिप तो हम किसी के साथ भी रख लेते हैं गाइज, है ना। कभी प्रॉब्लम्स में आकर, मजबूरी में आकर, दबाव में आकर हम किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर मन का जो प्यार, सच्चा प्यार होता है ना गाइज, वो सिर्फ एक के लिए होता है ना। हम कहते हैं ना कि पहला प्यार हम भुला कर भी भूल नहीं सकते, उसमें एक जुनून होता है, पहला प्यार होता है ना वो। तो वैसा ही उस प्यार को भुलाना मुश्किल है, चाहे रिश्ता कहीं पर निभाए, पर प्यार जो है ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आया था, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये कह रहा है कि इनका दिल आपके लिए सुरक्षित है, इनका प्यार आपके लिए सुरक्षित है। इन्होंने अपना वो दिल किसी और को नहीं दिया है, वो प्यार किसी और को ये नहीं दे सकते। इनका दिल जो है अभी भी आपके लिए ही धड़कता है, इनका दिल अभी भी आपके लिए ही महसूस करता है, इनका दिल अभी भी आपके लिए ही इन्होंने बचाया हुआ है। दिस मीन्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव लव फॉर यू, दे हैव केयर फॉर यू, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू। समझ गए। तो इनका दिल का हिस्सा अभी भी आपके लिए ही है, किसी और को इन्होंने वहां पर जाने नहीं दिया है गाइस, सुरक्षित रखा हुआ है। समझ गए, ऊपर वाले का फरमान है ये कोई मामूली जो है माइनर अरकाना की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड से ऊपर वाले का फरमान है। समझ रहे हो।
देयर हार्ट इज रिजर्व फॉर यू, इनका दिल आपके लिए रिजर्व किया है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो टेबल रिजर्व करते हैं ना, कि यहाँ पर कोई और आकर नहीं बैठ सकता है ना, इस पर किसी और का हक है, तो वही हक ये इंसान अभी भी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए द थिंकिंग वुमेन हमेशा आपके बारे में सोचना है ना, कि आपने इनको कैसे संभाला, आपने इनको कैसे गाइड किया, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, आपने इनको हमेशा सही रास्ता दिखाया, आपने किया भी होगा गाइस, आपने इनको हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोका होगा, टोका होगा कि ऐसा मत करो, पर इस इंसान ने कभी आपकी नहीं सुनी, कभी आपकी नहीं मानी। तो अब जो है इन सारी चीज़ों का एहसास इस इंसान को हो रहा है कि आप इनके एक गाइड की तरह थे, आप इनके लिए वो इंसान थे जिन्होंने हमेशा इनको सही रास्ता दिखाया है ना। सो दे आर ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस कि आपको कैसे वापस लेकर आना है, कि इस टावर से निकलना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में हुई बुरी यादों को ये इंसान भूलना चाहते हैं और एक नया फ्रेश बिगनिंग ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ये कार्ड बता रहा है कि इनको पता है कि आप इनके साथ ऐसे जुड़े हुए हो ना, ऐसे जुड़े हुए हो कि इन्हें आपको और इनको कोई अलग नहीं कर सकता। इस बात का फील, इस बात का एहसास, इस बात की चीज़ें ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है अभी, दैट यू आर देयर एवरीथिंग, आप इनके सब कुछ हो, और सब कुछ पाकर भी इस इंसान ने सब कुछ खो दिया। दे ट्रीट यू एज देयर डेस्टिनी, आपको अपना भाग्य मान रहे हैं और मान चुके हैं गाइज। इसी वजह से ये देखे थर्ड पार्टी से सारा रिश्ता, सारा संबंध ये इंसान तोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस रिटर्न बैक होना चाहते हैं, टर्न बैक होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को पीठ दिखाकर आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और यही है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग जो यहाँ पर निकल कर आई है गाइज। देखिए यहाँ से बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, है ना, कि बातचीत कैसे स्टार्ट करे, है ना। ये मुझे जो सबसे आज इंपॉर्टेंट यहाँ पर एनर्जीज लग रही है ना, कि इस इंसान को इतना मन हो रहा है आपसे बात करने का, इतना मन हो रहा है आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, है ना, पर ये इंसान देखिए अपने आप को इतना ट्रबल में महसूस करते हैं, मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं, है ना, कि एक तो इनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, दूसरा आपके साथ इनका ब्रेकअप चल रहा है, टावर आया है, और खुद की खुदगर्जी में, खुद के ईगो या एटीट्यूड में इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो बंधनों में बंधा हुआ ये इंसान, एक तरफ ये एनर्जी निकल कर आई है, तो क्या ये इन बंधनों से निकल कर, थर्ड पार्टी से निकल कर, है ना, जो रिश्ता आप दोनों को ऊपर वाले ने दिया है, इस रिश्ते को अपनाने के लिए और आपका जो छोड़ा हुआ जो हाथ था, उस हाथ को फिर से वापस पाने के लिए ये इंसान आएगा। तो मैं बता दूंगा इसकी, जब ऊपर वाले ने ही कह दिया है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है ना, तो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, है ना, ये इंसान डेफिनेटली इन बंधनों से निकल कर, देखिए यहाँ बंधन है, यहाँ भी बंधन है, और यहाँ पर बंधनों से निकलने की एनर्जी, यानी कि सारी रिश्ते नाते प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए ये इंसान डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अगर ये सच्चाई है तो ये भी एक सच्चाई है, और ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है, और इसकी शुरुआत आपके पोर्सन करने वाले हैं कम्युनिकेशन के जरिए। बातचीत का माध्यम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, आप दोनों के बीच की कुछ रुकावटें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आई है, और ये इंसान डेफिनेटली आपका ही साथ देगा, ये इंसान आपके ही पास वापस आता हुआ मुझे नजर आया है, जो ये सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया है कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है, ये क्या सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना और आपको अपना दिल, अपना प्यार, अपना 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 रिलेशनशिप देने के बारे में ही ये इंसान सोच रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई गाइज तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।